अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त गुलबर्ग के इलाके में मौजूद हूँ। गुलबर्ग चुरंगी के अतराफ में जो कदीम तरीन शादी हाल कायम किए गए थे, उनको रातों रात आकर मुतलका इदारों यानी कि AC, DC, KMC, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर इदारों की भावना से यक मस्मार कर दिया गया है। तकरीबन 20 के करीब शादी हॉल है इस इलाके में, जो कि इलाका मकेनू की तरफ से बताया गया है कि एक तवील अरसे से कायम किए गए थे। और उसके बाद फिर जब नोटिस इनको मौसूल हुए थे तो उसके बाद इन्होंने बाकायदा तौर पर सिंध हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना लिया था। और सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बावजूद इनका ये इल्जाम है कि मुतल्लिका इदारों ने इनकी एक नहीं सुनी और तमाम के तमाम शादी हालों को मस्मार कर दिया गया है। 1 अरब रुपए का नुकसान जाहिर है इस शादी हाल के मालिकान का हुआ है। लोग बेरोजगार हो चुके हैं, लेकिन इन सारी सिचुएशन का यानी कि शादी हॉल्स को मस्मार करने का जो इल्जाम आयद किया जा रहा है वो पीपल्स पार्टी की इंतहाई आला क़यादत और इंतहाई अहम सियासी शख्सियात के ऊपर इन शादी हॉल के मालिकान और डिस्ट्रिक्ट सेंटर में होने वाली जो कार्रवाई है उस हवाले से आयद किया जाता है। अब हकायक क्या है, बाकी ही जो इल्जाम आयद किया जाता है वही सूरत हाल है या कुछ और है, लेकिन ये एक अलमिया है कि लोग यहाँ के परेशान है। गुज़श्ता रात जो कार्रवाई हुई उसके बाद अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, सामने भी जो शादी हाल है यहाँ पर भी जो शादी हाल के अंदर जो चीजें बाकियात हैं यानी कि जो कीमती सामान था वो सामान अब भी जो मौजूद है, जहाँ के मजदूर जो है अपनी मदद आपके तहत उस सामान को जो इन शादी हालों से निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि मजदूर इस वक्त भी मौजूद हैं और मजदूर जो सामान जो निकाल रहे हैं। जहाँ पर ना सिर्फ AC के जो प्लांट्स लगे हुए थे वो, और इसके अलावा फोनूस और खास तौर पर जो खास जो लाइट्स थी और कीमती सामान था वो इसी तरह एक मलबे का ढेर में तब्दील कर दिया गया है और उनको जो है वो इसी तरह ही उनको तोड़ दिया गया है। और वहां से इनका ये कहना है कि ना तो इनको सामान निकालने की इजाजत दी गई और ना ही इनको जो है वो किसी किस्म की जो वो मोहलत दी गई, ना कोई वक्त दिया गया। मशीनरी है और 4-5 आला अफसरान मौजूद थे और उसके बाद फिर उन्होंने जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी और उसके बाद रात के औकात में ही जो मुकम्मल तौर पर जो ढांचा था शादी हॉल्स का वो खत्म कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये गुलबर्ग चुरंगी से आने वाला रास्ता है, या गुलबर्ग चुरंगी बल्कि उससे भी पीछे अगर आप चले जाए थोड़ा सा आगे तो ये वाटर पंप चुरंगी जो कि शारा पाकिस्तान पर है, वहां से प्याला होटल नाबाद की तरफ आने वाला रास्ता है। और उसके बाद फिर अगर इस तरफ देखें तो ये प्याला होटल से प्याला होटल की तरफ जाने वाला रास्ता और प्याला होटल से जो आने वाला रास्ता है इस तरफ जो वाटर पंप चुरंगी की तरफ जाता है, यहाँ पर भी जो है तमाम जो शादी हॉल से इनको मुकम्मल तौर पर ढा दिया गया है, मस्मार कर दिया गया है। अब ना सिर्फ यहाँ पर हजारों की तादाद में मजदूर काम करते थे बल्कि रोजगार भी वाबस्ता था। क्या 12 लोग परेशान है इस सारी सूरत हाल को देख के कि एक तो लोगों का रोजगार खराब हो गया, शादी हाल जो मालिकान है उनको भी बेहद परेशानी का सामना है कि एक तरफ इन्होंने जब इनको नोटिस मौसूल हुए थे तो उसके बाद इन्होंने जो है वो अदालत से जाकर स्टे लिया, अदालत से जाकर हुक्म इम्तना लिया, लेकिन अदालत में जवाबदेही के बजाय अदालत को जवाब देने के बजाय हुकूमती मशीनरी आई और उनको इनके ना सिर्फ अरबों रुपए की प्रॉपर्टी से महरूम कर दिया गया बल्कि जिन लोगों का रोजगार वाबस्ता था वो रोजगार भी छीन लिया गया। यानी कि लोगों की यहाँ बुकिंग थी, शादियां होनी थी और रोजाना की तादाद में इन शादी हॉल्स के अंदर शादियां होती हैं और आगे की भी जो है वो बुकिंग जारी थी। यानी कि इस इलाके में जो शादी हॉल है यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर जो वो 20-22 शादी हॉल्स में तकरीबन दर्जनों की बुनियादों पर जो है वो शादियां ना सिर्फ दिन के औकात में इवेंट्स होते हैं बल्कि रात के औकात में भी इवेंट होते हैं और यहाँ पर जो है वो शादियों के लिए एक लंबे अरसे तक जो है वो बुकिंग की। लेकिन उसके बाद फिर अचानक जब ये कार्रवाई हुई है तो उसके बाद अब वो शादियां कैसे होंगी, लोगों के घर कैसे चलेंगे और उसके बाद फिर जो सुनी नहीं गई खासतौर पर हुकूमत की तरफ से उस सिलसिले में भी जो है वो काफी परेशान दिखाई देते हैं। अब जो जैसे मैं पहले बता रहा था आपको कि जो सामान खासतौर पर जो बाकियात है सामने अभी भी मजदूर लगे हुए हैं, वो चूंकि अपना सरिया निकाल रहे हैं यहाँ से सामान खासतौर पर जो AC का और लाइटों का जो एक पूरा डेकोरेटेड सामान था शादी हाल के अंदर जो कि फिक्स था वो जो है वो तबाह हो गया है, उसको जो है वो जितना बचा कुछ है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये यहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं इनको भी यहाँ यकीन नहीं आ रहा, यहाँ पर लोग रुकते हैं और रुक के जो है वो कोशिश करते हैं कि सारी मालूमात लेंगे आखिरकार अचानक जो शादी हाल या कैंप थे उनको अचानक जो है वो कैसे तोड़ दिया गया। इसी तरह पूरी लाइन से हम देख रहे हैं कि जो शादी हाल मालिकान है वो बेहद मायूस है। एक तो हुकूमत से यानी कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत से मायूस है कि हुकूमत ने उनकी सुनी नहीं है। वो टैक्स पेयर हैं, वो टैक्स अदा करते हैं, वो तमाम जो कवानीन थे उसके मुताबिक जो है वो रन कर रहे थे और ये नए शादी हाल नहीं बनाए गए थे, यानी कि अचानक नहीं बनाए गए थे, एक तवील अरसे से चलाए जा रहे थे। एक तो हुकूमत ने नहीं सुनी, दूसरा ये जो सरकारी मशीनरी है, सरकारी मशीनरी या सरकारी जो अफसरान है या इस इलाके में जो काम करने वाले हैं उन्होंने भी इनकी नहीं सुनी।
होटल के पास यहाँ मौजूद हूँ। प्याला होटल से जो वाटर पंप चुरंगी की तरफ जाने वाला रास्ता है वो भी आप देखेंगे इस तरफ ये तमाम जो शादी हाल थे इनको भी मलबे का ढेर बना दिया गया है। यानी कि इनका भी यही कहना है कि अचानक रात के औकात में मशीनरी आई और उसके बाद फिर कार्रवाई का आगाज किया और एक भी नहीं सुनी गई और इनके शादी हाल जो कि अरबों रुपए की मालियत के शादी हाल हैं इनको अचानक यकजक कार्रवाई करने के बाद मलबे का ढेर बना दिया गया है। यहाँ पे ना सिर्फ जो लगाए गए जो सामान था, इलेक्ट्रिक का सामान था या खाने पीने के बर्तन थे या दीगर जो चीजें लगाई गई थी अब भी वो मौजूद हैं। एसी का ऊपर सामान जैसा मौजूद है और ये सारा का सारा जो शादी हॉल है इनका पूरा फ्रंट का जो ढांचा था उसको मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बना दिया गया। इसी तरह इसी लाइन में आगे जो वाटर पंप चुरंगी है वहां पर भी पूरी इसी तरह की कार्रवाई की गई है और कोई एक शादी हॉल भी नहीं छोड़ा गया। यानी कि इस इलाके में तकरीबन 20 से ज्यादा जो शादी हॉल थे उनको कार्रवाई के बाद जो है वो मस्मार कर दिया गया है, मलबे का ढेर बना दिया गया है। हम थोड़ा आगे चलते हैं, आगे भी मजीद जो शादी हॉल है उसकी सूरत हाल भी आपको चल के दिखाते हैं ताकि अंदाजा हो सके कि हुकूमत की जानिब से अचानक कार्रवाई की गई है या इससे पहले जो नोटिस इनका कहना है कि हुकूमत के दावा है जारी किए गए थे उसके मुताबिक की गई है। ये भी कहना है, कुछ इतलात हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे उसकी रोशनी में सूबाई हुकूमत या जो शहरी हुकूमत है उसने कार्रवाई की है, लेकिन जो शादी हाल मालिकान है वो दोनों चीजों को नहीं मान रहे। इनका ये कहना है कि सिंध हाई कोर्ट से इन्होंने हुक्म इम्तनान लिया था जिस कैटेगरी या जिन इल्जामात के तहत उनको नोटिस भेजे गए थे मुतल्लिका इदारों की जानिब से, वो नोटिस मेरिट पर या म्यार पर पूरे नहीं उतरते। इनके जो शादी हाल कायम किए गए थे वो कानून के मुताबिक थे, लेकिन जो कार्रवाई की गई है वो गैर कानूनी है। ये शादी हाल मालिकान का कहना है। हम मजीद आगे चलते हैं, मजीद जो शादी हाल है उनकी सूरत हाल से भी आपको बता दें। ये अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं मजीद आपको शादी हॉल दिखा रहे हैं। ये अब भी इन शादी हॉल्स के अंदर इनकी बिजली मुनक़ता कर दी गई है, इनका जो सामान था कीमती वो मस्मार कर दिया गया, उसको ढा दिया गया है। मेरे सीधे हाथ की तरफ भी देखेंगे तो सीधे हाथ की तरफ भी इसी तरह की सूरत हाल नजर आ रही है कि एक शादी हॉल नहीं है। इसी तरह दूसरा 20 से ज्यादा शादी हॉल बताए गए, उनके अंदर जो कार्रवाई है वो की गई है। इस शादी हॉल का देखिए बिल्कुल फ्रंट जो है वो मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। अब यहाँ से जो कीमती सामान था वो बच्चे खुद जो निकाल के ले जा रहे हैं, जाहिर है वो एक अलग चीज है। इस शादी हॉल के सूरत हाल भी उसी तरह की बताई जा रही है। और आगे जो शादी हॉल है, जो ये वाटर पंप चुरंगी फेडरल बेरिया की तरफ से आने वाला जो रास्ता है, ये तकरीबन 4 शादी हॉल एक साथ थे और चारों को एक साथ मस्मार कर दिया गया है। और ये वाला जो शादी हॉल है उसकी सूरत हाल भी कुछ इसी तरह है। अब यहाँ जो लोग मौजूद है इनसे जिस तरह हम बात करते हैं तो उनसे तो हमने देखा कि खुद वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, गुस्से की कैफियत में परेशान है कि आखिर होगा क्या। एक तो ये कि बुकिंग जो की हुई थी, बुकिंग का पैसा उनको वापस लौटाना पड़ेगा। जिनकी शादियां होनी थी उनके लिए मुश्किलात पैदा हो गई है कि जब शादी बुक हो गई है, शादी की टाइम और डेट दे दी गई है, दूल्हे दुल्हन के लिए परेशानी का मामला है और दूसरी तरफ जिनके रोजगार यहाँ खराब हुए उनके लिए भी काफी परेशानी है। ये मेन गुलबर्ग चुरंगी है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शादी हॉल के ऊपर सामान मौजूद था। यहाँ पर जो है वो बिजली का जो निजाम है अब भी मौजूद है, उसको मुनक़ता किया गया है। इस तरफ सीधे ये कुछ ऐसे थे बिल्कुल बैंक्वेट टाइप के बने हुए थे शादी हाल, यानी कि काफी महंगे तरीन जो है वो शादी हाल आप इनको कह सकते हैं कि वो बनाए थे। उनके साथ भी वही असर हुआ है कि जो एक आम शादी हॉल के साथ इस इलाके में जो किया गया है। मजीद आगे बढ़ रहे हैं हम। ये इस सारी मोटरसाइकिल पे जाकर ये सिचुएशन देखने का मकसद ये है कि यहाँ के इलाके के मकीन, जिस तरह पहले मैं आपको बता रहा था कि वो बराह रास्त इल्जाम आयद करते हैं। इस तरह का शादी हॉल इसके अंदर भी आप देखें कि इसको पीछे तक यानी कि जो गली के दोनों अतराफ में चीजें लगाई गई थी उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई हुई है और उसके बाद फिर मुकम्मल तौर पर ढा दिया गया है। यहाँ इस तरफ भी आप देखें तो ये भी इसी तरह की सूरत हाल है कि 2 शादी हॉल एक साथ थे और दोनों को जो है वो नहीं छोड़ा गया है। और कुछ अर्सा पहले नोटिस जारी किए गए थे और ये बताया गया था कि यहाँ कार्रवाई होगी, लेकिन उस नोटिस के बाद जो है इन्होंने अदालत से हुक्म इम्तना हासिल किया था। और इनका ये कहना है कि हुक्म इम्तना के बावजूद जो कार्रवाई है वो एक इंतकामी कार्रवाई है, वो कानूनी कार्रवाई नहीं है। जो बुनियाद बनाकर जिन अहकामात को जो वो शादी हाल तोड़ा गया है वो अहकामात ही गैर कानूनी है, तो फिर ये कार्रवाई कैसे हो सकती है। तो सूरत हाल जो है वो यहाँ की संगीन है। मजीद हम आगे चलते हैं, आगे की जो सूरत हाल है वो भी उससे भी आपको आगाह करते हैं।
तो जनाब ये इस वक्त मैं वाटर पंप चुरंगी के पास मौजूद हूँ। ये शादी हाल भी जहाँ यहाँ पर भी इसी तरह की कार्रवाई हुई है। अब दोनों अतराफ में मैं आपको दिखा सकता हूँ इस वक्त कि इसको भी मलबे का ढेर बना दिया गया है। जिस तरह की मशीनरी ने कार्रवाई की है, तो तमाम सामान जो था वो उसको निकालने नहीं दिया गया और उसी तरह ही कार्रवाई हुई जिस तरह दूसरे शादी हॉल्स के अंदर जो हमने दिखाया। यहाँ मजदूर भी मौजूद है, ये कोशिश करें कि ना सिर्फ अपने सामान को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि जिस तरह का कीमती सामान था इनको खर्चा है कि यहाँ से जो है वो कोई ना कोई चीज उठा ना ली जाए। बाकी ना सिर्फ यहाँ पर जो मशीनरी लगाई गई थी, सोफे थे और जो फर्नीचर था शादी हॉल्स के अंदर, वो सारा का सारा अभी भी जो है वो यहाँ मौजूद है। और जो फ्रंट के हिस्से थे उसका जो लोहा था या उसके बाद फिर जो स्टील था वो अब भी मौजूद है। और उसके बाद फिर यहाँ लाइटिंग, एसी और उसके बाद फिर जो दीगर कीमती चीजें थी वो इस शादी हॉल्स के अंदर जो है वो मौजूद है। लेकिन बात वही है कि जिस तरह की कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई के ऊपर इलाका मकीन, शादी हॉल के मालिकान और खासतौर पर यहाँ जो काम करने वाले मजदूर हैं वो बेहद परेशान दिखाई देते हैं। उनका एक तो ये भी कहना है कि अगर इन शादी हॉल्स को मस्मार जो किया गया है, अगर ये गैर कानूनी है, यानी कि ये इलाका रिहायशी था और उसके बाद फिर कार्रवाई की गई है कि शादी हाल यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो फिर सिर्फ ये शादी हाल कमर्शियल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे, बल्कि इस पूरी लाइन में इस तरफ भी और उसके बाद अगर प्याला होटल से वाटर पंप चुरंगी की तरफ आते हैं तो दोनों अतराफ में इसके अलावा भी कई ऐसे काम हैं इस इलाके में, इस रोड के ऊपर, जो कि कमर्शियल एक्टिविटी के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी कि शादी हाल के अलावा और भी जो एक्टिविटीज हैं यहाँ पर, जो सरगर्मियां हैं, वो सारी की सारी कमर्शियल हैं। स्कूल भी हैं यहाँ पर, हॉस्पिटल्स भी हैं और दीगर जो कमर्शियल दुकानें हैं वो काम कर रही हैं। उनको जो है ना तो नोटिस दिए गए हैं, ना उनको मस्मार किया गया है, ना उनको सील किया गया है, ना ही उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई की गई है। अगर कार्रवाई की गई है तो फिर इन शादी हॉल्स के खिलाफ की गई है, जिसकी वजह से हमने देखा कि इलाके मकीन और उसके बाद फिर इन लोगों के अंदर काफी गम और गुस्सा पाया जाता है। बाकी जो इल्जामात हैं वह सियासी रहनुमाओं के ऊपर, सियासी लोगों के ऊपर, इलाका मकीनों के और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर यकीनी तौर पर अगर कोई जवाब देना चाहे तो प्लेटफॉर्म हाजिर है। इंशाल्लाह मजीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। बाकी कुछ और भी इतलात हैं कि न सिर्फ इस सेंट्रल के डिस्ट्रिक्ट के इलाके में बल्कि दीगर इलाकों में भी अब जो तजावजात और इसके अलावा जो एक्टिविटी थी उनके खिलाफ एक बार फिर सरगर्मियां तेज कर दी गई हैं और नोटिस जारी किए जा रहे हैं कि ताकि जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद नाले साफ करने थे और उसके बाद फिर रफाई प्लाटों के ऊपर तजावजात कायम किए गए थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो लगता यह है कि ये उसी चीज का तसलसल है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की बुनियाद पर जो वो पूरे शहर में दोबारा से इस तरह की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मजीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।